हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जैकी सोचता है मुझे यहाँ पे इस बंदे को डराने के लिए बहुत ही पावरफुल नेम लेना होगा। जैकी चैन बोलता है मैं हूँ अपर रियलम का इनविंसिबल सुप्रीम गॉड। ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वान जियांग सोचता अभी तो थंडर आया, वह थंडर मैंने कभी नहीं देखा, आखिर यहाँ पे इस गॉड रियलम में हो क्या रहा है। जैकी चैन बोला तुम्हारा एक गॉड रियलम बहुत ही वीक है, वो मेरे नाम को नहीं संभाल पा रहा। अब यहाँ पे वो फैमिली का मैटर मेरे हाथ में आ चुका है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है। साथ ही मैं जैकी सोचता इस लाइटिंग की वजह से मैं काफी घबरा गया था, पर ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पिछली लाइक में बहुत सारे एक्शन सीन कर रखे हैं, इसी वजह से यहाँ पे मेरी एक्टिंग बंदे के सामने खराब नहीं हुई। वान जियांग सोचा था कैसा पॉसिबल है कि ये बंदा सच में एक अपर रियलम का गॉड हो। नहीं ये पक्का झूठ होगा, आखिर यहाँ पे इतना पावरफुल इंसान गॉड रियलम में क्या करेगा। अभी यहाँ पे जो लाइटिंग है ना वो पक्का से कॉन्फिडेंस होगी। मेरे डिसाइपल ली सी डिंग की मौत को मैं ऐसे खाली नहीं जान दूंगा, तुम लोग को यहाँ पे इसके लिए पे करना ही पड़ेगा। अचानक से हम देखते हैं एक पोर्टल खुलता है और एंसेस्टर मो वहाँ पे आगे होते हैं। एंसेस्टर मो बोलते हैं सीनियर आखिर आप गॉड रियलम में कब आए, आपसे मिले मुझे काफी टाइम हो गया, मैं ग्रीट करता हूँ। शौक होते हैं जैकी बोलते तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, जहाँ तक मुझे पता मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ पे गॉड रियलम में आ रखा हूँ। एंसेस्टर मो बोलते अभी एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग आई, मैंने अपने लाइफ टाइम ऐसी लाइटनिंग कभी नहीं देखी, मुझे अंदाजा लग गया पक्का से यहाँ पे सीनियर गॉड रियलम में आ रखे हैं और हो ना हो ये लाइटनिंग सीनियर की वजह से ही आई है। जैकी बोले तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, तुम लोगों से अंदाजा लगाया। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है आखिर में लक कितना कमाल का होगा, अगर ये बंदा वान जियांग अभी नहीं माना तो मेरे भाई बहुत पावरफुल बंदा आ चुका है। एंसेस्टर मो बोलते सीनियर आपका थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। जैकी सोचता जहाँ तक मुझे पता लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अगर आपके बारे में कोई और बोलेगा तो लोग जल्दी यकीन करेंगे। वहीं हम देखते हैं एंसेस्टर मो को वहाँ पे देख के वान जियांग काफी शॉक हो गया होता है। जैकी चैन बोलता है और जो कि तुम यहाँ पे आई चुके हो तो क्यों ना तुम यहाँ पे वान जियांग को सबको क्लियरली बता दो। एंसेस्टर मो बोलते सीनियर बिल्कुल ऐसे मत लीजिए, मैं समझा देता हूँ। एंसेस्टर मो बोलते ब्रदर वान तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, आखिर तुम कैसे हो। घबराते हुए वान जियांग बोलता इटर्नल सेट के एंसेस्टर मो वांग चेंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंसेस्टर वांग बोलते तुम्हें यहाँ पे तो शौक होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि यहाँ पे सीनियर ने बोल दिया है मैं तो सबको समझा दूं, तो इसका मतलब तुम भी यहाँ पे सीनियर का प्लान का हिस्सा हो, तुम बिल्कुल ऐसा मत लो। आज के बाद से तुम्हें मुझे एंसेस्टर वांग बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिंपली ब्रदर वांग बोल सकते हो। वान जियांग बोलता कि कौन सा प्लान। एंसेस्टर वांग बोलते सीनियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है जिसका हम लोग हिस्सा है और ये हमारे लिए बहुत ही इज्जत की बात है। हाँ झटकते वान जियांग बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं कल्टिवेटर हूँ और मैं ऐसे अपने बिलीफ से मानता हूँ किसी का प्लान में काम नहीं करता, चाहे वो बंदा कोई भी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लोग को मुझे मारना है तो मार दो, पर मैं यहाँ पे किसी के प्लान का हिस्सा नहीं बनने वाला। एंसेस्टर वांग बोलते कुछ भी बोलने से पहले ध्यान दो, अगर तुम एक बार मर जाओगे ना तो आप जिंदा नहीं होने वाले। मुझे पता तुम्हें काफी शक हो रहा है, पर तुम यहाँ साइड में आओ तो सही, मैं यहाँ पे तुम्हें हर एक बात क्लियरली समझाता हूँ। मेरा जो डिसाइपल वो यहाँ पे सीनियर को ब्रेक थ्रू कर पाया और अब यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। मैंने यहाँ पे सीनियर की पावर को अपनी आंखों के सामने देखा है, सीनियर के पास में ऐसा डिवाइन वेपन है जो कि हम लोग से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है, तो तुम सोच सकते हो अगर सीनियर चाहते ना तो तुम बहुत ही पहले मारे गए होते। शौक होते जैकी सोच रहा होता है एंसेस्टर वांग की फेंकने की लिमिट बहुत ज्यादा है, वो यहाँ पे मेरे सामने ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैं सच में इनविंसिबल सुप्रीम गॉड हूँ। एंसेस्टर वो बोलते मैंने यहाँ जो भी कुछ सोचा था वो बिल्कुल सही था, सच में यहाँ पे सीनियर की स्ट्रेंथ इतनी है कि लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैकी बोलता है ठीक है अब यहाँ बहुत हो गया, यहाँ पे छोटी मोटी बातों में ध्यान नहीं देता, इस मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है अगर मैं लोग को बात करने दूंगा तो पता नहीं यहाँ पे एंसेस्टर वांग कौन कौन सी स्टोरी सुनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो यहाँ फेंकते फेंकते कुछ ज्यादा ही फेंक दे। एंसेस्टर वांग बोलता है जो कि सीनियर ने बोला कि उन्हें यहाँ पे ज्यादा रियलिटी नहीं खोलनी, तो ब्रदर वान मैं तुम्हें यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं बताने वाला, और तुम यहाँ पे ध्यान सोच लो, सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करता है, चाहे तुम सीनियर को फॉलो करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, पर एक बात मैं क्लियरली बता दूं तुम्हारे बहुत ही कमाल के फ्यूचर को ठोकर मार रहे हो, ऐसा मौका यहाँ पे इस वर्ल्ड में हर किसी को नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं ब्रदर वान वहाँ पे जैकी चैन देखने लगते हैं। वान जियांग बोलता है मुझे यहाँ पे क्या करना है मैं उनके सामने जाके बोलूंगा। एंसेस्टर वांग सोचते आखिर यहाँ पे ये बंदा करने क्या वाला है, कहीं ऐसा ना ये कोई गलती कर दे और यहीं पे मारा जाए। तभी हम देखते हैं वान जियांग जैकी चैन के सामने झुक गया होता है, प्लीज मुझे आपका कुत्ता बना लो, मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, लाइफ टाइम मैं बहुत ही लॉयल रहूंगा। शौक होते एंसेस्टर वांग सोचता काफी अजीब बात है, वान जियांग इतनी जल्दी बदल गया, अभी थोड़ी देर पहले मारने को तैयार नहीं था और अभी यहाँ पे सीनियर का कुत्ता बनने को तैयार है। एंसेस्टर वो सोचता मुझसे क्या हो गया, मैंने अपनी लॉयल्टी को ऐसे पेश क्यों नहीं किया, ये सीनियर बहुत ही पावरफुल है, मुझे अपने बिहेवियर को बहुत ही लॉयल रखना चाहिए था। जैकी वान जियांग कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे कोई कुत्ता नहीं चाहिए बल्कि एक लॉयल इंसान चाहिए जो कि मेरे प्लान के अंदर मेरा सही साथ दे सके। अगर तुम यहाँ पे चाहो तो वो मिशन कर सकते हो जो कि मैंने बाकी सारे लोग को दिया है। वान जियांग बोलता है थैंक यू सीनियर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, और मैंने यहाँ पे जो भी कोई गलत बात करी ना प्लीज मुझे माफ करना, वो सब कुछ मैंने रेज में कह दिया था, मेरे ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था।
जैकी बोलता है मैं यहाँ पे आज एक चीज के लिए आया हूँ, मुझे मेरे प्लान के लिए इमॉर्टल सोल वुड चाहिए, तो इसी वजह से मुझे उम्मीद है तुम सारे लोग मेहनत करोगे और इमॉर्टल सोल वुड ढूंढ के लाओगे। अगर तुम लोग यहाँ पे काम करते हो ना तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। वो तीनों ही बोलते सीनियर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमें काम पक्का से कर देंगे। पोर्टल ओपन करते हुए जैकी बोलते मुझे और भी बहुत सारे काम है, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पे काम कर दो ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो सारे लोग बोलते सीनियर गुड बाय, आपकी जर्नी अच्छी रहे। अचानक से हम देखते वहाँ पे गोल्डन पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पे बंदा आ गया होता है। वो बंदा बोलता है क्या यहाँ पे सीनियर चले गए? शौक होते वान जियांग बोलता है डिवाइन एम्परर, तो आप यहाँ पे सीनियर को जानते हैं? डिवाइन एम्परर बोलता है यहाँ पे ध्यान से देखा जाए जो तुम्हारे सीनियर है ना, मैं उनका डिवाइन गॉडसन हूँ, अगर यहाँ पे सीनियर नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचा होता। वान जियांग सोचता है आज यहाँ पे डिवाइन एम्परर सीनियर की वजह से डिवाइन एम्परर है। लगता है ब्रदर वांग ने जो भी कुछ बोला वो बिल्कुल सच था, सच में सीनियर बहुत ज्यादा कमाल के हैं और उनके पास रहने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जैकी के घर को। जैकी ने वहाँ पे बहुत सारे इमॉर्टल सोल वाइन इकट्ठा कर रखे होते हैं, उन सभी की हेल्प से जैकी कल्टीवेट कर रहा होता है। जैकी सोचता है यहाँ पे इमॉर्टल सोल वाइन इतना फायदा कर रहा है तो आखिर यहाँ पे इमॉर्टल सोल वुड कितना फायदा करेगा, बस वो लोग मेरा काम कर दे। मैंने जब पहले इमॉर्टल सोल वुड यूज किया था ना उसकी वजह से मेरी डिवाइन कॉन्सेंट काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और जबकि मैंने यहाँ पे हेवन अर्थ की पावर को मास्टर कर रखा है तो यहाँ मेरे एक पंच की हेल्प से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। शायद से यहाँ पे ये वर्ल्ड मेरी एक अटैक में खत्म हो जाए। चलो यहाँ पे चेक करते हैं क्या मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। सिस्टम बोलता है आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। जो डिवाइन रिजर्व सेट था वो अब एक 4th ग्रेड का सेट बन चुका है। अब आपको यहाँ पे 2 पीक रियल का अपग्रेड मिलता है। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, जब भी मेरी कल्टीवेशन अपग्रेड होती है ना तो मुझे काफी अच्छा फील होता है और मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे हर जगह पावर आ चुकी है। जैकी बोलता है सिस्टम 1 मिनट तुमने कहा था कि मुझे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, तो आखिर वो रिवॉर्ड कहाँ पे है? सिस्टम बोलता है आपका स्पेशल रिवॉर्ड आपको भेज दिया गया है, आपका जो नेक्स्ट मिशन एरिया है वो भी सेंड कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। जैकी बोलता है नेक्स्ट मिशन के एरिया में आगे ऐसी क्या खास बात है? सिस्टम तो हर बात घुमाते हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। अचानक से हम देखते हैं जैकी काफी शौक हो गया होता है। जैकी बोलता है क्या जिस नई जगह मुझे जाना है वो जगह असलियत में अर्थ है, लेकिन ये सब छोड़ो, तुमने तो मुझसे कहा था स्पेशल रिवॉर्ड मुझे बहुत ही पसंद आएगा, पर मुझे यहाँ पे देख के नियरेस्ट मिशन एरिया के अंदर कुछ भी स्पेशल है, तो आखिर में स्पेशल रिवॉर्ड गया कहाँ? सिस्टम बोलता है मिशन का एरिया वही आपका नया स्पेशल रिवॉर्ड है। जैकी बोलता है बहुत ही गलत बात है, तुमने यहाँ मुझसे पूछा भी नहीं कि आखिर मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे क्या चाहिए, और जो तुमने यहाँ पे स्पेशल रिवॉर्ड खुद से दिया है ना वो कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नए मिशन एरिया की वजह से मैं काफी खुश हूँ, वहाँ पे जाने में काफी मजा आएगा। वैसे ही मैं यहाँ पे अर्थ उसकी चीजों को काफी मिस कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है अर्थ यहाँ पे दूसरी जगह के मुकाबले उतनी खतरनाक नहीं होगी, फिर भी मैं यहाँ पे डार्की और फायरबर्ड को अपने साथ लेके जाऊंगा। वहाँ पे उस वर्ल्ड के अंदर आपके पास एक ड्रैगन और फिनिक्स होंगे ना तो आप काफी कूल लगोगे। खासकर यहाँ पे सारे लोग का फोकस आपके ऊपर चला जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अर्थ के अंदर एक एयरप्लेन उड़ते हुए जा रहा होता है। उस प्लेन के अंदर एक छोटी बच्ची बोलती मॉम वो देखो यहाँ पे बाहर आसमान की तरफ कोई उड़ते हुए जा रहा है। उसकी मॉम बोलती अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं भी यहाँ पे देखती हूँ। साथ ही में सोच रही होती है बच्चे किस भी लेवल फालतू बात कर सकते हैं, वो यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले बिल्कुल सोचते, लेकिन तभी हम देखते बाहर देखने के साथ ही वो काफी शौक हो गई होती है। हम देखते वहाँ पे उस प्लेन के पास में एक बंदा उड़ रहा होता है। वो बंदा बोलता तैयार हो जाओ, डिस्ट्रक्शन काफी नजदीक है, अब यहाँ पे तुम सारे लोग मरने वाले हो। उसके बाद हम देखते उसने प्लेन के विंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से उस प्लेन पे आग लगी होती है और वो वहाँ पे गिरने वाला होता है। वो बंदा बोलता अपने आप को ब्लेम करो, तुम लोग बहुत ही अनलकी थे। अब जबकि यहाँ पे वो पागल लड़की तुम लोग को बचा रही होगी, उस टैंक के बीच में बहुत इजी भाग जाऊंगा। अगर वो मेरा पीछा नहीं कर रही होती ना तो मुझे यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी हम देखते वहाँ पे एक रेड हेयर लड़की उड़ते हुए आ रही होती है। वो लड़की बोलती है वो कमीना वर्ल्ड में मुझे रोकने के लिए इस हद तक गिर गया, उसने यहाँ पे इन मासूम लोग की जिंदगी खतरे में डाल दी। ये लड़की होती है जी होंगी। तो अभी हम देखते हैं जी होंगी ने अपने एलिट को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे बैरियर क्रिएट कर दिया होता है, पर वहाँ पे उस प्लेन को होल्ड करने में उसके हाथ कांप रहे होते हैं। जी होंगी बोलते मैं इतनी पावरफुल नहीं कि मैं एक प्लेन को ब्लॉक कर सकूं, अगर मैं यहाँ पे प्लेन के अंदर एंटर कर जाती हूँ तो शायद मैं बहुत सारे लोगों को बचा पाऊंगी, पर आखिर मैं प्लेन के अंदर एंटर करूँ तो करूँ कैसे? बैरियर को होल्ड ना करने पे ये प्लेन पक्का से गिर जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बहुत बड़े खतरे में है और मेरी एबिलिटी किसी काम नहीं आ रही है। अचानक से हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक आवाज आती है, जिसको सुनकर जी होंगी काफी शौक हो आती है। हम देखते वहाँ पे डार्क अपने ट्रू फॉर्म में आ गया होता है। जी होंगी बोलती आखिर यहाँ पे ड्रैगन क्या कर रहा है? तो अभी हम देखते डार्की ने वहाँ पे उस प्लेन को अपने ऊपर ले लिया होता है। डार्की बोलता है मास्टर यहाँ पे इस बड़ी सी मेटल बॉडी का आखिर मैं क्या करूँ? जैकी बोलता है स्पीकर के यूज करते हुए अंदर के लोगों को फायर से बचाओ और फिर उसके बाद सारे को सेफली नीचे छोड़ दो। डार्की बोलता है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ। वहीं हम देखते पीछे से फायरबर्ड भी आ रहा होता है। फायरबर्ड बोलता है मास्टर ये देखो मैंने उस बंदे को पकड़ लिया जिसने उस प्लेन के ऊपर आग लगाई थी। जैकी बोलता है मुझे बता तुमने यहाँ पे मोटल के साथ में ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना उस प्लेन के अंदर बहुत सारे लोग थे, वो सारे लोग मारे जा सकते थे। घबराते हुए वो बंदा बोलते ये एक एक्सीडेंट था, प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैं ये सब करना चाहता था, मुझसे गलती से हो गया। तभी हम देखते जी होंगी वहाँ पे आके तो चिढ़ते हुए बोलती है, फालतू बात करना बंद करो, तुमने यहाँ पे खुद भागने के लिए सारे लोग जिंदगी खतरे में डाल दी। तुम एक बहुत ही क्रूअल क्रिमिनल हो, अगर तुम मर जाते हो ना तो ये पूरी इवेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा। सीनियर ये यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर है, सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक पावर के लिए ये लोगों को मारता है और उन लोगों की लाइफ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है। प्लीज की बात में मत आओ, ये बंदा एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। जैकी चैन बोलता है बिल्कुल ऐसा मत लो, मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ इसके पाप बहुत ज्यादा है, चाहे ये कितना भी झूठ क्यों ना बोले, इसका कर्म मुझे सबको बता रहा है। जी होंगी बोलती है सीनियर मुझे माफ करना, लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। साथ ही में जी होंगी सोच रही होती है, मैं यहाँ पे इस बंदे का कल्टीवेशन बेस बिल्कुल सच नहीं कर पा रही, पर यहाँ पे एक ड्रैगन और एक फिनिक्स इसकी बात मान रहे हैं। ये बंदा पक्का से कोई एंशिएंट मास्टर है जो कि बहुत टाइम छुपा हुआ था, बस मैं यहाँ पे गलती से गुस्सा न ज्यादा दूं वरना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैकी चैन बोलता है फायरबर्ड तुम्हें यहाँ पे इस बंदे को सही से हैंडल करना है, ध्यान रखने के बाद जितनी इन्फॉर्मेशन है ना ये सब की सब उगल दे, और ऐसा करने के बाद हम जी होंगी को उस बंदे को दे देना। फायरबर्ड बोलता है ठीक है मास्टर, मैं काम कर दूंगा। अचानक से हम देखते जैकी वहाँ पे खांसने लगता है। जैकी सोचता अगर मैं आगे फॉग को नहीं देखता तो मुझे पता नहीं चलता कि असलियत में अर्थ है, पर काफी अजीब बात है, आखिर यहाँ पे अर्थ के ऊपर कल्टीवेटर कब से आ गए? मेरे टाइम में अर्थ में बिल्कुल भी कल्टीवेटर नहीं थे। जैकी बोलता है लेडी मुझे एक बात बताओ, आखिर कौन सा मंथ है और आखिर यहाँ पे अर्थ के ऊपर कल्टीवेटर कब से आ गए? जी होंगी बोलते ये ईयर है 2227। और रही बात यहाँ पे कल्टीवेटर की, तो पिछले 100 साल के अंदर कल्टीवेटर आए हैं, उससे पहले यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर बिल्कुल भी कल्टीवेटर नहीं थे। जी होंगी सोचती बहुत ही अच्छी बात है, ये बंदा मेरे को गुस्सा नहीं है, पर ये बंदा मुझसे पूछ रहा कौन सालों महीना चल रहा है, इसका मतलब ये कोई मास्टर जो कि बहुत टाइम छुपा हुआ था और अब यहाँ पूरे 100-200 साल बाद ये बाहर आया है। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे नए मिशन ट्रिगर कर लिया है, आपको यहाँ पे कल्टीवेटर्स के बारे में पूरी दुनिया में फैलाना होगा ताकि यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर कल्टीवेशन एरा वापस आ सके। साथ ही में यहाँ पे अर्थ के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस रिवाइव करना होगा। जैकी सोचता है स्पिरिचुअल एनर्जी को रिवाइव करना बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं होगी, मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट के लिए बहुत सारे डिवाइन के लोग को बोल सकता हूँ, वो मेरी पक्का से हेल्प कर देंगे। जैकी बोलता है मुझे एक बात बताओ, आगे तुम्हारा नाम क्या है? जी होंगी बोलती है मेरा नाम है जी होंगी। जैकी बोलता है जी होंगी ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, वैसे मुझे यहाँ पे अर्थ पर जितने भी कल्टीवेटर्स है ना उनके बारे में डिटेल चाहिए, तो क्या वो तुम मुझे दे सकती हो? जी होंगी बोलती है आप मुझे बताइए आपको कौन कौन सी डिटेल चाहिए, आप यहाँ पे जो भी कुछ पूछेंगे ना मैं पक्का से आंसर करूंगी। जैकी बोलता है ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर स्टार्ट करते हैं, आखिर यहाँ पे अर्थ पे कितने लोग हैं जो कि डिमोनिक पावर कल्टीवेट कर रहे हैं? जी होंगी बोलती है वैसे यहाँ पे अर्थ के ऊपर बहुत ही कम लोग इसके जैसे हैं, पर यहाँ पे ज्यादातर कल्टीवेटर्स मॉडल्स को कुछ नहीं समझते, उनके लिए मोटर्स की लाइफ कोई भी कीमत नहीं है। जैकी बोलता है इसका मतलब यहाँ के कल्टीवेटर भी बिल्कुल अलग नहीं है, पर आखिर यहाँ पे हर एक बंदा कल्टीवेट क्यों नहीं कर रहा? जी होंगी बोलती है अर्थ के पास एनर्जी बहुत ही कम बची है, यहाँ तक कि हम सारे के सारे कल्टीवेटर्स के लिए वो एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, तो भले ही यहाँ पे कल्टीवेटर्स के बीच में कितनी दुश्मनी क्यों ना हो, वो लोग यहाँ पे कुछ भी करके एक दूसरे को कवर अप करते हैं ताकि यहाँ पे वर्ल्ड में किसी को पता चले कि कल्टीवेटर प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की वजह से नए कल्टीवेटर्स नहीं आ रहे क्योंकि उन लोगों को बताया नहीं जा रहा आगे कल्टीवेशन होती क्या है। जैकी सोचता जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कल्टीवेटर्स और नॉर्मल ह्यूमंस अलग अलग लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की वजह से नए कल्टीवेटर नहीं आ पा रहे, तो अगर मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी जल्दी से बढ़ा दूंगा तो सारे लोग काफी शक होगा, और वहीं जो पुराने कल्टीवेटर है वो इसे काफी फायदा उठाएंगे। मैं यहाँ पे ये सब देख काफी परेशान हो चुका हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे अभी के लिए मुझे मिशन से ब्रेक लेना होगा। चलो मेरे वर्ल्ड में वापस चलते हैं और वहाँ पे कुछ सोचते हैं, अगर मुझे वहाँ पे कोई अच्छा सूझा तो पक्का से वापस आएंगे। जैकी बोलता है जी होंगी थैंक यू, तुमने मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर किया और मुझे बहुत सारे काम है, मैं आज जा रहा हूँ। जी होंगी बोलते सीनियर 1 मिनट रुकिए, अभी यहाँ पे इस वर्ल्ड में काफी कुछ चेंज हो चुका है तो आपके लिए यूज्ड ही नहीं रहने वाला। ये रहा कम्युनिकेशन टोकन, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो प्लीज मुझे कॉल करना, आपने यहाँ पे बहुत सारे लोग की जान बचाई है, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हूँ। जैकी बोलता है जी होंगी तुम बहुत ही स्मार्ट हो, मुझे तुम काफी पसंद आई, ये है कुछ प्रीशियस स्पिरिचुअल स्टोन और बहुत सारे एलेक्सीर, तुम इसको अपने पास रख सकती हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कल्टीवेट करने में हेल्प करूंगा, अब से तुम यहाँ फ्यूचर के अंदर काफी ग्रो कर पाओगी। जी होंगी बोलती है थैंक यू सीनियर। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहां से निकल गया होता है। जी होंगी बोलते लगता है यहाँ पे सीनियर के आने के बाद में अर्थ में काफी कुछ चेंज होने वाला है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं वीसीटी को, वहां पे बंदे आसमान की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या है, एकदम से यहाँ पे अंधेरा कैसे होने लगा, तभी वहाँ पे एक बंदा शॉक होते हुए बोलता है ये तो एक ड्रैगन है, आखिर हमारे इस वर्ल्ड के अंदर ड्रैगन कहाँ से आ गए। हम देखते वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि डार्की होता है। डार्की सोचता यहाँ पे हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मुझे यहाँ बिल्कुल पता नहीं चल रहा आखिर मैं लैंड करूँ तो करूँ कहाँ, मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह चाहिए ताकि इस मेटल वाली चीज को मैं सही से लैंड कर सकूं। वो सारे बंदे बोलते हैं यहाँ पे ड्रैगन कंधे के वो एक प्लेन है, लगता है वो प्लेन क्रैश हो चुका है और ये ड्रैगन इन लोगों को बचा रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डार्की ने उस प्लेन को लैंड करा दिया होता है।
डार्क की सोचते यहाँ पे बहुत सारे मॉडल है। बहुत अच्छी बात है कि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। आखिर मैं यहाँ पे मास्टर को क्या ही जवाब देता। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। डार्की और फायरबर्ड वहाँ पे आकर तो बोलते हैं मास्टर हम लोगों ने अपने अपने काम कंप्लीट कर लिए। जैकी बोलता है बहुत ही अच्छा, तुम लोग अपना काम हमेशा टाइम पे करते हो, यही वजह है कि मैं तुम लोग को हमेशा अपने साथ लेके आता हूँ। फाइनली मैं यहाँ पे अर्थ के 5 साल बाद आया हूँ और ये जगह मुझे काफी मेमोरीज याद कराती है। ये वही घर है जिसके मैं पिछले में रहा करता था और मुझे यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा है। मेरी एक वाइफ भी थी जिसका नाम जिनजिन था और वो भी यहीं पे रहा करती थी। और अब यहाँ पे देख के लग रहा है ये घर खाली है और जिनजिन यहाँ पे नहीं रहती। क्यों ना मैं यहाँ पे जाके नेबर से पूछूं, वो मुझे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे मास्क और डिजाइन का यूज किया होता है। तभी जैकी वाले पास वाली आंटी घर पे जाके नॉक करता है। आंटी बोलती है क्या हुआ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जैकी बोलता है मैं वो ग्रीट करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे पास वाले घर के ओनर का कजिन हूँ, आप मुझे यहाँ पे जियाओ चंग नाम से बुला सकती है। लेडी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी। जैकी सोचता है जब भी कोई यंग बुलाता है ना तो इन्हें काफी अच्छा फील होता है, तो इसी वजह से ये मेरे क्वेश्चन का आंसर तो पक्का से करेंगी। अगर मैंने इनको मुंह पे आंटी बुला दिया होता तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती। वो आंटी बोलती है बच्चे तुम तो बहुत ही समझदार हो, चलो यहाँ पे अंदर आके बैठो, हम लोग चाय पीते हुए बात करते हैं। चाय लेके आने के बाद आंटी बोलते तुमने तो यहाँ पे हानफू पहन रखा है, सच में तुम यहाँ पे इस हानफू के काफी हैंडसम लग रहे हो। जैकी बोलते हैं लेडी आप मेरी काफी तारीफ कर रही है, मैं तो इतना कुछ खास नहीं। आंटी बोलते इस घर का जो ओनर है ना वो एक बहुत ही फेमस एक्टर था, वो लोग जब सी के पास में गए थे तब वहाँ पे बहुत सारे लोग डूब रहे थे। ये देख के जैकी चैन उन लोगों को बचाने ट्राई किया, उनमें से बहुत सारे लोग उसने बचा भी लिया, पर एंड में उन लोगों को सेव करते करते वो वहाँ पे मारा गया। तो आखिर तुम यहाँ पे उसको ढूंढने के लिए 5 साल बाद क्या कर रहे हो। जैकी चैन 5 साल पहले ही मारा गया। जैकी बोलता जब मेरा कजिन मरा था ना तब मैं प्रेजेंट नहीं था और ना ही मैं अपने कजिन का फ्यूनरल अटेंड कर पाया, इसी वजह से मैं यहाँ पे सिस्टर इन लॉ से मिलने के लिए आया हूँ, पर लगता है मेरी सिस्टर इन लॉ घर पे ही नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गई। लेडी क्या आपको पता है आखिर वो कहाँ पे गई है। परेशान है तो आंटी बोले तुम अपनी सिस्टर इन लॉ की बात कर रहे हो, जैसे ही तुम्हारे ब्रदर का फ्यूनरल खत्म हुआ ना तुम्हारी सिस्टर इन लॉ गायब हो गई, उसके बाद से हम लोगों में से किसी ने उसको नहीं देखा। ये बात सुन के जैकी काफी शौक हो गया तो सोच रहा होता है वो गायब हो चुकी है, पर आखिर वो गई तो गई कहाँ। आंटी बोलती हाँ वो गायब हो चुकी है, जस्ट फ्यूनरल के बाद ही हम लोगों ने पुलिस को ही बुलाया पर वो हमें कहीं भी नहीं मिली। सारे लोगों लगा वो जैकी चैन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसी वजह से उसने कहीं और पे जाके खुद को ही खत्म कर लिया। तुम्हें पता है फ्यूनरल के दौरान तुम्हारी सिस्टर इन लॉ एक बार रोई भी नहीं थी। यहाँ पे कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे वो जैकी चैन के लिए बिल्कुल फील नहीं करती, पर आखिर यहाँ पे किसको ही पता उसके मन के अंदर क्या फीलिंग थी, वो सिर्फ जिनजिन ही जानती है, हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। जैकी शौक होते हुए सोच रहा होता है जिनजिन ने यहाँ पे खुद को मार लिया, पर काफी बेकार बात है मुझे यहाँ पे एक बात याद नहीं आ रही कि आखिर जिनजिन दिखती कैसी थी। वो मेरी वाइफ थी और मुझे शक्ल भी याद नहीं। वो लेडी बोलती है क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम यहाँ पे खुद के सर के ऊपर क्यों मार रहे हो। जैकी बोलते लेडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत सारे काम है, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। आंटी बोलते तुम यहाँ पे थे सैड मत हो, वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, तो इसी वजह से जब भी वो लोग रीइंकार्नेट होंगे ना पक्का से एक दूसरे से मिलेंगे। गॉड इतने बुरे नहीं हो सकते कि वो उन लोग कैसे अलग कर दे। जैकी बोलता आपके बोलने के लिए थैंक यू, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज मैं आपसे यहाँ पे मिल पाया। साथ ही में जैकी सोच रहा था मेरे बेडरूम के अंदर हम लोग के एंगेजमेंट की फोटो है, शायद से मुझे पता चल सके। जिनजिन मेरी बार बस तुम वेट करो, मैं तुम्हारा फेस याद करके रहूंगा। पहले मुझे लग रहा था शायद से मैं अपनी मेमोरीज भूल चुका हूँ, पर अब यहाँ पे इस वर्ल्ड मैन का तो पता चल रहा है मैं अपनी मेमोरीज नहीं भूला, बल्कि मेरी मेमोरीज के साथ में पक्का छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि ये जिनजिन कोई और नहीं बल्कि मेरी करंट वाइफ है। इसका मतलब मिस डुआन जिनजिन ने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है, जिसका मुझे आंसर उनसे लेना ही होगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं मॉडल वर्ल्ड में जैकी चैन के घर को। जैकी को देखते मिस डुआन बोलती फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, क्या तुम्हें भूख लगी, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए खाना रेडी कर रखा है, चलो यहाँ पे हम लोग चल के लंच करते हैं। तो अभी हम देखते हैं जैकी बोलते हैं जैंग यूजिन चलो हम लंच करने चलते हैं। चिढ़ते हुए बॉस डुआन बोलती है तुमने मेरा नाम गलत लिया, मेरा नाम जिनजिन है और आखिर जैंग यूजिन है कौन, तुम यहाँ पे मेरे सामने किसी लड़के का नाम क्यों ले रहे हो। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे अर्थ के वापिस से गया था और मैंने हम लोग के बेडरूम के अंदर पड़ी एंगेजमेंट फोटो देख ली और अब मुझे यहाँ पे तुम्हारे और मेरे बारे में सबको याद आ चुका है। ये बात सुन के मिस डुआन काफी शौक हो जाती है। मिस डुआन वहां जाते हुए बोलते मुझे नहीं पता आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, पर मेरे पास यहाँ पे इन सारी फालतू वाला टाइम नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। जैकी बोलते हैं मिस डुआन जिनजिन मुझे क्लियरली बताओ क्या तुम अभी मुझे झूठ बोलोगी, क्या मुझे यहाँ पे रियलिटी जाने का हक नहीं है, या फिर शायद तुम मेरे को यकीन नहीं करती हो। मिस डुआन बोलते मुझे याद पहले से पता थी सिस्टर मुझे ये काम इतनी इजीली नहीं करने देगा, तो आखिरकार उसने ये डिसाइड किया है कि वो मुझे मिशन कंप्लीट नहीं करने देगा। चलो तुम मुझसे पूछ सकते हो आगे तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, मैं यहाँ पे तुम्हें हर एक क्वेश्चन का आंसर पक्का से दूंगी। जैकी मिस डुआन का हाथ पकड़ते हुए बोला तुमने अभी सिस्टम के बारे में कहा, क्या तुम्हें भी यहाँ पे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर सिस्टम में लेके आया है, और मुझे बताओ तुम्हें आगे सिस्टम ने कौन सा मिशन दिया है। मिस डुआन बोले तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ पे सिस्टम ने रीइंकार्नेट किया है
और उसने मुझे यहाँ पे एक मिशन दिया था जिसको मुझे कंप्लीट करना होगा। वो मिशन था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी आईडी रिवील ना करूं। और जैसे ही मैंने मिशन कंप्लीट कर लेती ना तो तुम्हारे इनविंसिबल बनने के साथ ही मेरे पास सेम पावर आती। और अगर मैं यहाँ पे ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाई तो फिर मैं यहाँ पे तुमसे हाफ ही पावरफुल बन पाऊंगी। तुम्हारे जैसा इनविंसिबल बनना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल रहेगा। ये बात सुन के जय का भी शौक हो गया होता है। जैकी बोलते ये मैंने क्या किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे मिशन को कम्प्लीटली खराब कर दिया है। सिस्टर मेरी बात सुनो, हमें यहाँ बात करनी होगी। मुझे यहाँ पे डुआन जिनजिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम बिल्कुल ऐसा मतलब मैं यहाँ पे एक्टिंग करूंगा कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं जानता हूँ। क्या तुम यहाँ पे डुआन जिनजिन के मिशन को फेल नहीं करोगे? मिस डुआन हंसते हुए सोची होती है। सच में जैकी चैन बहुत ही भूला है। जैकी बोलता है सिस्टम तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। सिस्टम बोलता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सारी बात इतनी इजी है? तुम यहाँ मिशन फेल करोगे और बोलोगे रिवॉर्ड में सेम दूं। और हाँ, ये कोई मार्केट नहीं है जहाँ तुम्हें डिस्काउंट मिल सकता है, तो इसी वजह से ये सारी उम्मीदें छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जैकी बोलता है सिस्टम तुम यहाँ पे इतना रूड मत बनो। मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, मुझे यहाँ पे किचन में बाकी सारी मॉडल के बारे में सबको पता चल चुका है। मुझे पता है वो यहाँ पे इतने पावरफुल है कि वो गॉड के लोगों पे हरा सके। मुझे यहाँ ये पता चल गया, तुमने रियलिटी क्यों नहीं बताई, ताकि मैं यहाँ पे जल्दबाजी के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ ना कर दूं। शायद से यहाँ पे इनविंसिबल बनने से पहले एक बहुत पावरफुल बिग बॉस है जो कि मैं इंतजार कर रहा है और मुझे यहाँ पे उससे फाइट करनी होगी। इसी वजह से तुम मुझे पावरफुल बना रहे हो। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? हम देखते सिस्टम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। जैकी बोलता क्यों ना हम लोग ऐसे एक्ट करें कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुम मेरी वाइफ को भी स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना तो बिग बॉस को हराने में काफी इजी होगा। चिढ़ते हुए सिस्टम बोलता फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं चलेगी। जैकी बोलता बहुत ही बेकार बात है, मुझे पहले नहीं पूछना चाहिए था। तुमसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है, तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो। मिस डुआन बोलती जैकी कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे मुझे यहाँ पे रियलिटी के बारे में तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। अगर मैंने बता दिया होता ना तो यहाँ पे ये सब कुछ होता ही नहीं। अगर मैं तुमसे हावी पावरफुल होंगी ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे लिए काफी ज्यादा होगा। और वैसे भी यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम प्रेजेंट हो ना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जैकी चैन बोलता है बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक मैं प्रेजेंट हूँ ना तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे ये चीज प्रॉमिस करता हूँ। मिस डुआन सोचती थी जैकी मुझे माफ करना, पर तुम्हें यहाँ पे रियलिटी बताने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है। तुम यहाँ पे अभी के लिए एक साथ में सबको नहीं जान सकते। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं वीसीटी को। जैकी बोलता है यहाँ पे इन सारे लोगों ने कल ड्रैगन देखा था, पर इन लोग कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारे लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सच में यहाँ पे वीसीटी के लोग काफी अजीब है, या फिर शायद यहाँ के जो कल्टिवेटर है वो काफी पावरफुल होंगे जो कि यहाँ पे इतने बड़े ड्रैगन की न्यूज को भी इतनी इजीली गायब कर सके। शायद से यहाँ पे अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स चढ़ चुकी है जिनके बारे में मैं नहीं जानता। और मैं यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ नहीं करने वाला, मुझे यहाँ पे सारी डिटेल चाहिए। ये वो अर्थ है जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। जो भी लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं ना उनको भी सजा मिलेगी। मेरे पास में एक कम्युनिकेशन टोकन है जिससे मैं जी होंगी को बुला सकता हूँ, और उसके पास में मेरे लिए बहुत सारी डिटेल्स होगी। सीन शिफ्ट होता हम देखते एक बिल्डिंग को। वहाँ पे एक बंदा जी होंगी से बोल रहा होता है, मुझे पता चला तुम यहाँ पे कल एक बंदे से मिली जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्या तुम्हें यहाँ पे उस ड्रैगन के ओनर ने कोई गुड लक दिया है? ये बंदा होता है डिंगाई, ये भी एक कल्टिवेटर है, बिल्कुल जी होंगी की तरह ही, बस ये यहाँ पे अर्थ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। जी होंगी बोलते मुझे क्लियरली बताओ क्या तुमने मेरे पास फायर लगा रखा है? डिंगाई बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैं ऐसा काम नहीं करता, बस यहाँ पे कुछ ब्यूटीज के ऊपर मैं एक्स्ट्रा ध्यान देता हूँ और उनमें से जी होंगी तुम भी एक हो। जी होंगी बोलती है कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे ये बात मानने से मना नहीं करूंगी। सच में यहाँ पे जो सीनियर है ना उन्होंने मुझे गुड लक दिया। डिंगाई बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे इस गुड लक को डिजर्व करती हो? जी होंगी बोलती है तुम यहाँ पे इसी वजह चिढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा गुड लक आज तक कभी नहीं मिला। क्यों मैं सही बोल रही हूँ ना? गुस्से में आके डिंगाई ने उस ग्लास को ब्रेक कर दिया होता है। डिंगाई बोलता है हम सारे कल्टीवेटर ये सारे फालतू काम नहीं करते, वैसे भी यहाँ पे किसी और गुड लक हमारे काम नहीं आने वाला, तो इसी वजह जी होंगी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा गुड लक नहीं लेने वाला। जी होंगी बोलते ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे बने की एक्टिंग मत करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। साथ ही में जी होंगी सोची होती है सीनियर ने मुझसे अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया, क्या यहाँ पे सीनियर मुझसे कम्युनिकेट करेंगे भी? पर तभी हम देखते वोटों को चमक लगता है। जी होंगी सोचते सीनियर मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। वहां जाते हुए जी होंगी बोलती है अब यहाँ पे और बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। डिंगाई सोचता है एक बार मुझे पता चल जाए आखिर ये सीनियर है कौन। उसके बाद जी होंगी इस एटीट्यूड के लिए मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। पर यहाँ पे इस कमीनी को देख के लग रहा है ये बहुत ही जल्दबाजी में है, शायद से ये यहाँ पे किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही है। क्या ऐसा होना पॉसिबल है ये सीनियर से मिलने के लिए जा रही हो? उसके बाद वो एक गार्ड को बुलाता है। गार्ड बोलता है ग्रैंड मास्टर क्या हुआ, बताइए मुझे क्या करना होगा। डिंगाई बोलता है तुम यहाँ पे जी होंगी को फॉलो करो, मुझे पता करना है कि आखिर वो यहाँ पे किससे मिलने के लिए जा रही है। वो गार्ड बोलता है ठीक है ग्रैंड मास्टर, मैं काम पक्का से कर दूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जी होंगी जैकी जैसे मिलने के लिए आ गई होती है। जी होंगी बोलती है सीनियर मैं ग्रीट करती हूँ।
वैसे मुझे यहाँ पे ये बात तो नहीं पता आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, पर आप मुझे जो भी कुछ हेल्प मांगेंगे ना मैं वो पक्का से करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कोई भी हेल्प क्यों ना हो, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। जैकी बोलता है वैसे मुझे यहाँ पे किसी की जरूरत तो है, क्या तुम मुझे यहाँ $50 दे सकती हो? मुझे यहाँ पे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी होंगी बोलते ये रहा मेरा ब्लैक कार्ड, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे इस ब्लैक कार्ड को जैसे वैसे यूज कर सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ की चीज समझ में ना आए तो आप मुझे बता भी सकते हैं, मैं आपके साथ शॉपिंग चल सकती हूँ, जिससे आपकी काफी अच्छी हेल्प हो जाएगी। साथ ही मैं जी होंगी सोचती यहाँ पे ये बंदा 100 साल पुराना है और मेरे मुकाबले ज्यादा मॉडर्न चीज को पता है। लगता है यहाँ पे सीनियर कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं है, उनको यहाँ पे पास्ट के साथ साथ फ्यूचर की भी नॉलेज है। जैकी बोलता है वैसे मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, पर तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ में शॉपिंग जाने की जरूरत नहीं है, मैं वो काम पक्का से खुद से कर लूंगा। जैकी सोचता है मेरी पिछली लाइफ के अंदर मेरे पास भी ब्लैक कार्ड था, इसी वजह से मैं यहाँ पे इन सारी मॉडर्न के बारे में क्लियरली जानता हूँ। जैकी बोलता है पर मुझे यहाँ पे जानना है आखिर बाकी सारे कल्टिवेटर कैसे काम करते हैं, तो अगर तुम मुझे यहाँ पे बाकी सारे कल्टिवेटर के पास लेके चलो तो मुझे काफी खुशी होगी। जी होंगी बोलती है ठीक है सीनियर, आप जैसा बोले। थोड़ी देर बाद हम देखते वो लोग बिल्डिंग के सामने आगे होते हैं। जी होंगी बोलते हमारे क्लब हाउस का हेड नेंशन सोल रियलम पे है, आप यहाँ बोल सकते पूरी की पूरी वी सिटी इसी के अंडर में आती है। ये बंदा एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आता है और इस पूरे के पूरे क्लब हाउस के ऊपर एक एन्चेंटमेंट लगी हुई है जिसमें से आप डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। जैकी बोलता है नेंशन सोल रियलम ये तो बहुत ही वीक है और यहाँ पे इस एन्चेंटमेंट के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगेगी, मैं यहाँ पे ये काम छुटकी बजा के कर सकता हूँ। अब चलो यहाँ पे चलते हैं और चल के ओनर से मिल के आते हैं, मुझे भी जानना है नेंशन सोल रियलम का बंदा आगे कितना पावरफुल है। जी होंगी जब देखती है कि जैकी इजीली एंटर कर पा रहा है और कोई भी गार्ड उसको नहीं रोक रहा तो काफी शौक हो आती है। जी होंगी सोचती है लगता है यहाँ पे सीनियर ने हम लोग को इनविजिबल कर दिया है, यहाँ तक कि इनविजिबल होने की वजह से एन्चेंटमेंट भी काम नहीं कर रही। सच में सीनियर काफी अमेजिंग है, वो मुझे यहाँ पे रिसोर्सेज भी दे रहे हैं ताकि मैं आगे तक कल्टीवेट कर सकूँ। सीनियर एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उनको फॉलो करने पे मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और शायद से यहाँ पे अर्थ भी पहले के मुकाबले एक काफी अच्छी जगह बन जाएगी। जैकी सोचता है क्लब हाउस का हेड कौन है और ये जगह इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है, तो अभी कोई बात कर रहा होता है आखिर वो कमीना कहाँ गया जो कि बार बार यहाँ पे दिक्कत खड़ी कर रहा था। दूसरा बंदा बोले तुम्हें बोलने की जरूरत है क्या, हमारे बॉस ने पक्का से यहाँ पे इस बंदे को ठिकाने लगा दिया होगा, वो बेवकूफ ज़ैंग फेंग उसको कंपनसेशन चाहिए था क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट है वो बॉस ने ली और पे नहीं किया। आखिर ये कैसा मजाक है, लगता है यार वो बंदा बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्या उसे नहीं पता हमारे बॉस कितने पावरफुल है और क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे बहुत ही खुशी होती है कि मैं यहाँ पे काम कर पाता हूँ, हमारे बॉस बहुत ही पावरफुल है और कोई ना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैकी सोचता है ज़ैंग फेंग एक मिनट को, ये नाम मैं ऑलरेडी जानता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का रूममेट का नाम भी यही था, क्या ऐसा होना पॉसिबल है, ये सब कुछ कोइंसिडेंस था, इस बिल्डिंग का फैमिलियर होना और जिस बंदे के बारे में लोग बात कर रहे हैं उसका नाम ज़ैंग फेंग होना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक रूम के अंदर एक बंदे को मार पड़ रही होती है, बुली करने वाला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे कंपनसेशन चाहिए था ना, तुम्हें मेरी ये वाली कंपनसेशन सही तो लग रही है ना, क्यों ना तुम यहाँ पे खड़े हो और वापस मांगने ट्राई करो, शायद से मैं तुम्हें दे दूं। वो बंदा बोलता तुम यहाँ जो भी कुछ कर रहे हो ना तुम इसको कर्मा पक्का से मिलेगा, गॉड तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम पक्का से कुत्ते की मौत मरोगे। बॉस बोलता है यहाँ पे इतना मार खाने के बावजूद भी तुम मेरे सामने बोल रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे ज़ैंग फेंग को एक काफी खतरनाक किक मारते हैं जिस वजह से ज़ैंग फेंग के मुंह से भी खून निकल गया होता है। बॉस बोलता है फाइनली यहाँ पे नॉक हो गया, ये इतनी मार भी नहीं सह पाया, आजकल के जो बेवकूफ मॉडल्स है ना वो किसी भी लायक नहीं बचे, वो लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत ही मारपीट नहीं झेल पा रहे। चलो कोई बात नहीं, हमें बारी आ चुकी है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा बहुत ब्लड दूं, भले वो यहाँ पे मॉडल ब्लड क्यों ना हो मुझे चलेगा। चलो मेरी स्वॉर्ड, बारी है तुम्हारे खाना खाने की, तुम्हें यहाँ पे जितना ब्लड चाहिए उतना ले सकते हो। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे धमाके के साथ में दीवार टूट जाता है जिस वजह से उस बॉस के मुंह से भी खून निकलने लगता है। हम देखते वहाँ पे जैकी चैन आ गया होता है, बॉस बोलता कमीना कि तू है कौन और आखिर तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे एंटर करने की, तुझे पता है मैं डिंग फैमिली से हूँ, मैं तो अभी कभी खत्म कर दूंगा। तो अभी हम देखते हैं जैकी चैन उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है जिस वजह से वो बॉस से दीवार के अंदर घुस गया होता है। तुमने मेरे दोस्त के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद हम देखते जैकी चैन अपने पास एक पिल बाहर निकालता है और ज़ैंग फेंग को खिला देता है, यहाँ पे इस पिल को खाने के साथ ही तुम पक्का से हील हो जाओगे। जैकी बोलता है जी होंगे मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे एक काम करना है, ये जो बंदा है इसको बाहर लेके जाओ और सही से ठिकाना लगा दो, अगर ये यहाँ पे कोई भी दिक्कत करे तो सिंपली इसको मार देना और अगर इसके फैमिली वाले तुम्हें परेशान करे ना तो बोल देना मैंने इसको मारा है। जी होंगी बोलती है ठीक है सीनियर, मैं ये काम कर दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं जी होंगी उसको बाहर लेके चली गई होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ज़ैंग फेंग अपनी आँख खोलता है। ज़ैंग फेंग बोलता है जैकी चैन ये तो तुम हो। जैकी बोलता है ज़ैंग फेंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मैं ही हूँ, आखिर तुम कैसे हो, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। तभी हम देखते हैं ज़ैंग फेंग रोने लगता है, बोलता है बहुत ही बेकार बात है, फाइनली मैं मर गया, अब मैं यहाँ पे हेल के अंदर आ चुका हूँ जहाँ मैं जैकी से मिला।
मॉर्टल वर्ल्ड में मेरी लाइफ काफी बेकार थी ही, और अब यहाँ मैं महल में आ चुका हूँ। मुझे लगा था कम से कम मुझे हेवन तो मिलेगा ही, पर आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे यहाँ पे जैकी चैन के साथ में हेल मिला है। तो अभी हम देखते हैं जैकी उसको काफी खतरनाक पंच मारता है। फालतू बात करना बंद करो और एक बार यहाँ पे ध्यान देखो, आखिर मैं तुम्हें कहाँ से मरा हुआ दिख रहा हूँ। और वैसे यहाँ पे इसी मरे हुए इंसान ने तुम्हारी लाइफ बचाई है, वरना जो अभी तुम बोल रहे हो ना, तुम सच में हेल में पहुंच गए होते। जैंग फेंग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम तो 5 साल पहले ही मारे गए थे, तो आखिर तुम यहाँ पे 5 साल बाद मेरे साथ वापस कैसे आ गए। जैकी चैन बोलता है वैसे बहुत ही लंबी स्टोरी है, पर मैं तुम्हें ये स्टोरी शॉर्ट में सुनाने ट्राई करता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी ने उसको सारी स्टोरी बता दी होती है। जैंग फेंग बोलता है अच्छा तो यहाँ पे ऐसी बात है, तुम उस वक्त सी के अंदर डूब के मरे नहीं थे, बल्कि कहीं और टेलीपोर्ट हो गए थे, और अब जबकि तुमने उस वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेट कर लिया है तो फाइनली तुम वापस आ पाए। और अभी जो बंदा मुझे मार रहा था वो इसी वर्ल्ड का कल्टीवेटर है। यही वजह कि मेरे मुकाबले उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जैकी चैन बोला तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल यही बात है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है अगर मैं इसको बताऊंगा कि मेरे साथ में जो भी कुछ हुआ है वो सब सिस्टम की वजह से हुआ है, तो शायद से इसको बात समझ में नहीं आएगी, इसी वजह से रहने दो। जैंग फेंग इधर उधर देखते हुए बोलता है तुम यहाँ पे ये बात इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, अगर यहाँ पे किसी और ने सुन लिया ना कि तुम एक कल्टीवेटर हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैकी चैन बोलता है बिल्कुल ऐसा मत लो, इस अर्थ में ऐसा कोई भी नहीं जिससे मुझे डरने की जरूरत हो, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, चाहे कोई हो कहीं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे सबको इजीली देख सकता हूँ। जैकी चैन सोच रहा होता है वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो जी होंगी बहुत ही स्मार्ट है, मुझे पक्का से कि वो मेरा समझ गई होगी और उस बंदे को लेकर चली गई होगी। अगर मैंने उसको बोला है कोई भी यहाँ पे ना आए, इसका मतलब मैं अपनी बात को सीक्रेट करना चाहता हूँ, उसने पक्का से उन बंदों को हटा दिया होगा जो कि मेरे रास्ते में आ सकते हैं। जैकी चैन बोलता है वैसे यहाँ पे ये सब छोड़ो, मुझे यहाँ पे तुमसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं, तो इसी वजह से मजाक मस्ती बंद करो, मुझे उम्मीद है तुम वो आंसर बिल्कुल सीरियसली दोगे। जैंग फेंग बोलता है बिल्कुल ऐसा मत लो, तुम्हें यहाँ पे जो पूछना है वो पूछो, मैं यहाँ पे तुम्हें हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दूंगा। जैकी चैन बोलता है मुझे यहाँ पे अर्थ की स्पेशल एनर्जी वापस रिवाइव करनी है, पर अब जबकि मैं देख सकता हूँ कल्टीवेटर नॉर्मल को बहुत सप्रेस कर रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है, कहीं बहुत बड़ी दिक्कत ना हो जाए, ऐसा ना की वजह सारे कल्टीवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, वही जो बाकी के नॉर्मल लोग हैं उन लोग को सप्रेस किया जाए। जैकी चैन की ये बात सुनकर जैंग फेंग काफी परेशान हो गया होता है। जैंग फेंग बोलता है वैसे यहाँ पे अर्थ की स्पेशल एनर्जी को रिवाइव करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं रहेगी, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे ये काम कर देना चाहिए। जैकी बोलता है मुझे बताओ आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या तुमने यहाँ पे ऐसी किसी चीज का एक्सपीरियंस कर रखा है। जैंग फेंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर यहाँ पे अर्थ की स्पेशल एनर्जी को एक बड़े लेवल पर रिवाइव नहीं किया गया तो ये जो कल्टीवेटर्स है वो हमेशा पावरफुल रह जाएंगे, और जो नॉर्मल लोग हैं उन लोग को हमेशा इनके सामने सप्रेस होना ही पड़ेगा, जैसा कि मैं अभी हो रहा था, तुमने अपनी आंखों सामने देखा। सिर्फ और सिर्फ जब सारे लोगों को चांस मिलेगा तो वो लोग कंट्रोल में आ पाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे हर एक बंदा कल्टीवेटर होगा, थोड़ा वीक या थोड़ा स्ट्रांग। और अगर यहाँ पे ये सभी छोड़ दिया जाए, तुमने बोला यहाँ बहुत सारे वर्ल्ड है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे वीक रहे तो हमारे अर्थ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अगर यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड हमें अटैक कर दिया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास में डिफेंड करने के लिए बिल्कुल पावर नहीं होगी। और जो थोड़े बहुत कल्टीवेटर है ना, वो लोग तो ऑलरेडी बहुत सेल्फिश है, वो लोग यहाँ पे अर्थ के लिए फाइट नहीं करेंगे बल्कि खुद को बचाने का ट्राई करेंगे। यही वजह कि अर्थ का हर एक बंदा कल्टीवेटर बन जाए तो काफी अच्छा रहेगा। जैकी चैन बोलता है वैसे यहाँ पे तुम जो भी बोल रहे हो वो बात तो बिल्कुल सही है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है पहले मुझे लग रहा था ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करने वाला, मुझे लगा पहले मैं मिशन कंप्लीट करूंगा उसके बाद स्पेशल को रिवाइव करूंगा, पर शायद से यहाँ पे ये काम करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही रिवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हर एक बंदा कल्टीवेटर होगा तो ये सारे कल्टीवेटर्स ऐसे यहाँ पे नॉर्मल बंदों को बिल्कुल सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैकी बोलता है फिर ठीक है, अब यहाँ पे और वेट करने की जरूरत नहीं, चलो सबसे पहले यहाँ पे कोई सेफ जगह पे चलते हैं, उसके बाद तुम्हें कल्टीवेटर बनाते हैं। जैंग फेंग बोलता है ठीक है बताओ हमें कहाँ जाना होगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जी होंगी के घर को, जैकी चैन और जैंग फेंग दोनों ही वहाँ पे आगे होते हैं। जी होंगी वहाँ पे जैंग फेंग को चेक कर रही होती है। जी होंगी बोलते प्लीज मैं माफ कर दीजिए, पर मुझे यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की स्पेशल रूट नहीं दिख रही है, इसी वजह से यहाँ पे जैंग फेंग बिल्कुल भी कल्टीवेटर नहीं बन सकता, शायद से यहाँ पे इस बंदे का इमॉर्टल फेट नहीं है, तो हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सुन के जैंग फेंग और जैकी चैन दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जैंग फेंग बोलता है जैकी चैन तो यहाँ बिल्कुल सेट मत हो, तुमने मेरा बदला ले लिया है और साथ ही मेरे फादर के हॉस्पिटल बिल पे किए, तो अगर मैं यहाँ पे कल्टीवेट नहीं भी कर सकता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ में ऑलरेडी मेरा ब्रदर है, तो मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। जैकी बोलता है जैंग फेंग तुम्हें क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे ब्रदर हो, अगर मैं यहाँ पे इतना आगे बढ़ चुका हूँ ना तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे हेल्प करूंगा और तुम्हें भी आगे बढ़ा के रहूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इमॉर्टल पाथ के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसके बाद हम देखते वो अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ ही ढूंढ लगता है, जहाँ तक मुझे याद है बॉडी कल्टीवेट करने के लिए एक कल्टीवेशन बुक मेरे पास थी। उसके बाद हम देखते जैकी चैन को वहाँ पे एक बुक मिल गई होती है। जैकी चैन बोलता है फाइनली मैंने ये बुक ढूंढ ली, ये तुम्हारे काफी काम आएगी। जैकी बोलता है यहाँ पे टेक्निक में जितने मटेरियल लिखे हुए हैं उनको ढूंढना काफी मुश्किल है, इसी वजह से मैं यहाँ पे सारे मटेरियल चेंज कर देता हूँ, तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। ये टेक्निक भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये सब कुछ देख के जैंग फेंग काफी शॉक हो गया होता है।
जैंग फैंग बोलता है जी होंगी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता चल रहा है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जी होंगी बोलते सिंपल सी बात है, जो सीनियर है ना वो यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पे तुम्हारे लिए कल्टीवेशन को काफी इजी कर सके। ये बात सुनते ही जैंग फैंग को काफी बड़ा झटका लगा होता है। क्या यहाँ पे जैकी चैन इतना पावरफुल है कि वो यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड को इतनी इजीली क्रिएट कर सके। जी होंगी बोलते सिंपल सी बात है, सीनियर है ना वो एक इमॉर्टल है तो उनके लिए यहाँ पे काम करना बहुत ही इजी रहेगा। जैंग फैंग बोलता है वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि आखिर यहाँ पे इतना पावरफुल इमॉर्टल मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जिसके पास में कल्टीवेट करने का बिल्कुल टैलेंट नहीं है। जी होंगी बोलती पर आखिर तुम्हारी फ्रेंडशिप मुझे जी क्यों लगेगी, वैसे भी यहाँ पे हर एक इमॉर्टल कभी ना कभी इमॉर्टल तो होता ही है, तो इसी वजह से अगर तुम सीनियर के दोस्त हो तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। जब यहाँ पे सीनियर एक मॉडल होंगे तो तुम पक्का से उनके दोस्त होगे। जय खुश होते हुए बोलता है फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे ये कल्टीवेशन बुक बिल्कुल रेडी है। जैंग फैंग तुम ये ले सकते हो तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करने के लिए, ये बिल्कुल ही परफेक्ट टेक्निक है, तुम्हारी बॉडी कल्टीवेट करने लायक हो जाएगी। इस कल्टीवेशन मेथड के अंदर कोई भी हेवनली मटेरियल नहीं चाहिए और साथ ही में कल्टीवेट करने की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। वैसे मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ पर मुझे यहाँ पे शॉप करने का मौका बहुत ही कम मिलता है और अब जो कि मुझे यहाँ पे मौका मिला तो दिखाना काफी जरूरी था। जैंग फैंग बोलता है वैसे मुझे यहाँ पे लगा तुम्हें इस कल्टीवेशन टेक्निक को पक्का से प्रमोट करना चाहिए। अगर यहाँ पे इस टेक्निक की वजह से मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ तो सारे लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। जय क्या तुम्हारे पास में ये काम करने का कोई भी तरीका है, इससे यहाँ पे सारे लोगों की काफी हेल्प हो पाएगी। जैकी बोलता है वैसे यहाँ पे ये काम करना उतना मुश्किल नहीं होने वाला, मेरे पास में डार्की है और साथ में फायरबर्ड भी है, उन लोग की हेल्प से ये काम पक्का से हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस रिवाइव कर दूंगा तो मैं अपने पेट्स की हेल्प से कल्टीवेशन टेक्निक पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाऊंगा और मेरे जो ये 2 पेट्स हैं इनको ये काम करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। जैकी की ये बात सुन के जैंग फैंग को काफी खतरनाक झटका लगा होता है। जैंग फैंग बोलता है जो कल ब्लैक ड्रैगन दिखा था वो काम तुम्हारा था। वही हम देखते हैं जी होंगी बोलती है सीने मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये प्लान काम करने वाला है। जैकी बोलता है जी होंगी पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन दिखने की वजह से बहुत बड़ी न्यूज सामने नहीं आई थी। जी होंगी बोलती है सीने मैं बात मानती हूँ, कल यहाँ पे न्यूज चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ड्रैगन के बारे में बात हो रही थी पर डिंग फैमिली ने यहाँ पे न्यूज को बहुत ही सप्रेस कर दिया क्योंकि उनके पास बहुत ही कमाल की पीआर टीम है। अब यहाँ पे सारे लोगों को लगता है कल जो ब्लैक ड्रैगन देखा था ना वो असली में प्रोजेक्शन था, चाहे हम लोग कितना भी क्यों ना बोल ले कोई विश्वास नहीं करने वाला। जैकी बोलते यहाँ वापस डिंग फैमिली, आखिर डिंग फैमिली की दिक्कत क्या है, वो यहाँ पे इनसाइड मैटर के अंदर बार बार क्यों पड़ रही है। जी होंगी बोलते डिंग फैमिली का ग्रैंड मास्टर वो इस अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से डिंग फैमिली की बात इतनी बढ़ चुकी है। तभी हम देखते अचानक से कोई बेल बजाता है, ये सुन के जी होंगी काफी शॉक हो गई होती है। जी होंगी बोलती आखिर मेरे डोर के बाहर को कैसे हो सकता है, मैंने आज तक इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं बताया। जैकी बोलता है जी होंगी कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बंदा कोई भी क्यों ना हो मैं उसको इजी संभाल लूंगा, अब तुम यहाँ पे आराम से जाओ और जाके गेट खोलो। जी होंगी बोलते ठीक है सीनियर। उसके बाद हम देखते हैं जी होंगी ने गेट खोल दिया होता है, हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर डिंगाई आया होता है। ग्रैंड मास्टर डिंगाई बोलता है मिस जी आपसे मुझे काफी अच्छा लगा। जी होंगी बोलती है ग्रैंड मास्टर डिंगाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ आपके यहाँ पे आने की वजह क्या है। डिंगाई बोलता है मिस जी इतनी परेशान मत हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, असलियत में मैं यहाँ पे सीनियर को ग्रीट करने के लिए आया हूँ। सीनियर मैं आपको ग्रीट करता हूँ, प्लीज हमारी डिंग फैमिली को माफ कर दीजिए, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता हमारी फैमिली के अंदर एक ऐसा कचरा है जो कि हमारी फैमिली को इतने पावरफुल सीने के खिलाफ कर देगा। मेरे यहाँ पे आने की कोई वजह नहीं है, मैं बस यहाँ पे सीने से माफी मांगने के लिए आया हूँ। जैकी बोलता है चाहे तुम कितना भी क्यों ना बोल लो मैं बात नहीं मानने वाला, तुम्हारी डिंग फैमिली के अंदर वो बंदा था वो इतने सारे गलत काम कर रहा था पर फिर भी तुम्हारी डिंग फैमिली के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ पे झूठ बोलना बंद करो और ये बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो और आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। डिंगाई बोलता लगता है मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे अभी रियलिटी बतानी होगी। आपको ये बात तो पता है कि अर्थ के ऊपर बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी के बावजूद यहाँ पे अच्छे खासे कल्टीवेटर है और ये जो एनर्जी है ना इन्हीं कल्टीवेटर की कम पड़ती है, तो इसी वजह से मैं आपको बोलने के लिए आया हूँ नए कल्टीवेटर बनाने से पहले 10 बार सोचिएगा क्योंकि यहाँ पे अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी इसको सहन नहीं कर पाएगी और वैसे भी यहाँ पे अर्थ के बाद कोई भी चेंजमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। जैकी बोलता अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे काम नहीं करने वाला तो मुझे बताओ उसके बाद तुम क्या करोगे। डिंगाई बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो ये काफी मुश्किल होने वाला है, मुझे ये बात पता है बहुत ज्यादा पावरफुल हो इसी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास यहाँ पे आपको रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है। पर अब जबकि यहाँ पे आने के साथ ही आपने एक प्लेन को सेव किया, इसका मतलब आपको देख के फील होता है आप एक हीरो टाइप के इंसान है। कैसा रहेगा ब्लैक ड्रैगन जहाँ जहाँ जाए मैं वहाँ पे जाकर सारे लोगों को मार दूं, तो मुझे बताइए आप मुझे काम करने से कैसे रोकेंगे। जैकी बोलता है अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। डिंगाई बोलता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे जिद करनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ मेरी बात के खिलाफ जा रहे हो तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे कोई गॉड और हीरो नहीं हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले यहाँ पे लोग मरे तो मरे, मेरा फायदा होना चाहिए।
डिंगाई की ये बात सुनकर जैकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। जैकी बोलता है तुम्हारी धमकी काफी कमाल की थी, अगर कोई नॉर्मल इंसान रहता ना तो शायद से डर जाता। तुम यहाँ पे देखने में काफी पावरफुल भी लग रहे हो, पर क्या तुम मेरे बारे में जानते हो कि आखिर मैं यहाँ पे क्या क्या करने के एबल हूँ। डिंगाई बोलता है सीना फालतू में तारीफ कर रहे हैं, मैं तो इतना कुछ खास नहीं, आपके स्टंट के मुकाबले मेरी स्टंट कुछ भी नहीं है, इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। जैकी बोलता है बहुत ही बेकार बात है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे किचन नाइफ से एक काफी खतरनाक स्टाइल लगाई होती है। जैकी बोलता है जो वीक लोग होते हैं ना सिर्फ यहाँ वही कुछ करने से पहले सोचते हैं, पर रही बात मेरी तो मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी करने से सोचता नहीं हूँ, जो मैं डिसाइड कर लिया सिर्फ मैं वही करता हूँ। ग्रैंड मास्टर डिंगाई मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने तुम्हें मारा नहीं है, इस वक्त के लिए मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन बेची नहीं है, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा सबक रहेगा। ध्यान रहे आज के बाद में ये गलती वापिस से ना होने पाए और फरार से यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर डिंगाई डर के मैंने भाग गया होता है। जी होंगी चिढ़ते हुए बोलते उसे क्या लगा था, सीने कोई बहुत इजी इंसान है, वो यहाँ पे आएगा सीने को डराएगा और अपना काम करा लेगा। जैकी बोलता है जी होंगी क्या तुम्हें पता है उसकी लाइफ छोड़ने के पीछे क्या वजह है। जी होंगी बोलती है मुझे लगता है अगर आपने उसको मार दिया होता तो उसके अंडर में जितने भी लोग हैं ना वो काफी गुस्सा हुए थे और पक्का से लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते, पर उसका कल्टीवेशन बेस लेने की वजह से अब वो लोग खुद में फाइट करेंगे। यहाँ पे सारे लोगों को लेकर डिंगाई बहुत कमजोर हो चुका है, इसी वजह से वो ग्रैंड मास्टर बनने के लायक नहीं। जैकी बोलता है मिस जी तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, मुझे यहाँ पे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी होंगी बोलती नहीं सीनियर आप मेरे को ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इतनी तारीफ की बिल्कुल भी लायक नहीं। जैकी बोलता है जी होंगी मेरी बात ध्यान सुनो, पोलाइट होने की जरूरत नहीं है और ये सारी फालतू बातें करना छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल का मिशन है, मुझे यकीन है तुम ये मिशन पक्का से कर लोगी। शौक होते जी होंगी बोलते मास्टर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपने यहाँ पे ये मिशन दिया है ना तो मैं ये मिशन बहुत जल्दी करके दिखाऊंगी, पर सबसे पहले मुझे यहाँ पे जानना होगा आखिर वो मिशन है क्या। जैकी बोलता है अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही वीक हो चुकी है, मैं यहाँ पे किसी और से स्पिरिचुअल रूट यहाँ पे शिफ्ट करूंगा ताकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो वापस रिवाइव कर सके। जी होंगी बोलती है सीनियर ये तो काफी कमाल का आइडिया है। जैकी बोलता है स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव करने से पहले तुम्हें यहाँ पे अच्छे कल्टिवेटर इकट्ठा करना होगा और यहाँ पे जितने बुरे कल्टीवेटर है ना उन सारे लोगों को हराना होगा, खासकर उन लोगों का लीडर डिंगाई, उसने यहाँ पे लोग काफी बेकार कर रखा है और उसके बाद तुम ही देख लेना तुम्हें यहाँ पे लोग सामने क्या करना है। जी होंगी बोलते जितने बेकार कल्टीवेटर है उन नॉर्मल लोगों को फालतू में ही मार देते हैं, तो इसी वजह से मेरे हिसाब से उन्हें जीने कोई हक नहीं है। सीनियर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना मिशन पक्का से कंप्लीट करूंगी। जैकी बोलता है जी होंगी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे ये काम ऐसे ही नहीं करोगी, यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे मैंने बहुत सारे पावरफुल मास्टर को बुलाया है, वो यहाँ पे सारे के सारे अच्छे कल्टीवेटर्स को कोचिंग देंगे, जिस वजह से यहाँ पे तुम लोग की कल्टीवेशन पहले के मुकाबले काफी अच्छी हो सके, उन लोगों के गाइडेंस की वजह से तुम लोग बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करोगे। जी होंगी बोलती है थैंक यू सीनियर, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो यहाँ पे सड़क को वापस ठीक कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं गॉड रियलम के वू मेंशन को। जैकी वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है क्लैन लीडर वू मेरी बात ध्यान सुनिए, मुझे यहाँ पे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको यहाँ पे मॉर्टल रियलम के अंदर कुछ मॉर्टल कल्टीवेटर सिखाना है और वो जो जगह है ना वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम है, तो मुझे बताइए क्या आप फ्री है और मेरा काम कर सकते हैं। एंसेस्टर वो बोलते सीना को नहीं पता, मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है, मैं यहाँ पे डिसाइपल्स को सिखाने में ना एक बहुत ही कमाल का मास्टर हूँ, यहाँ पे टीचिंग्स के अंदर कोई मेरे आसपास भी नहीं आता है। जैकी बोलता है क्लैन लीडर वो अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो अब मैं यहाँ पे ये काम आपको देता हूँ, एक बार ये सारा काम हो जाएगा ना तो आप लोगों को बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड मिलेंगे, वो रिवॉर्ड काफी कमाल के होंगे जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते, इसी वजह से मन लगा काम करना क्योंकि काम बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। एंसेस्टर वो बोलते आपके साथ में काम करके मुझे बहुत ही खुशी होगी, सीनियर बहुत ही महान है, मैं अपना काम परफेक्टली करूंगा, आपको यहाँ पे शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलने वाला। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने पोर्टल ओपन कर दिया होता है। जैकी बोलता है पोर्टल के उस साइड तुम्हारा वेलकम करने के खड़ा है, ध्यान रखना तुम वहाँ पे उस वर्ल्ड के अंदर कोई भी दिक्कत ना करो, वो वर्ल्ड एक गॉड के अटैक को बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, तुम बस वहाँ पे एक टीचर की तरफ जा रहे हो, कुछ नहीं, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना क्योंकि मेरे लिए वो जगह बहुत मायने रखती है, मैं उसको बर्बाद होते नहीं देखूंगा। एंसेस्टर वो बोलते सीनियर टेंशन मत लीजिए, मैं अगर प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ पक्का से ध्यान रखूंगा और कोई भी गलती नहीं करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं एंसेस्टर वो उस पोर्टल के अंदर एंटर कर गए होते हैं। जैकी सोचता है अब मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट इकट्ठा करनी होगी, खासकर ऐसे उन रियलम से बिल्कुल एनर्जी खत्म ना हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, गॉड प्लेन के सारे लोग काफी फ्री है, इसी वजह से मैं उनसे बोल सकता हूँ, वो मेरी पक्का से हेल्प करेंगे। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जी होंगे घर को, वहाँ पोर्टल ओपन होता है और एंसेस्टर वो आगे होते हैं। एंसेस्टर वो सोच रहे होते हैं इसी वजह सीने यहाँ पे आए हैं, ये जगह पूरी दुनिया के मुकाबले काफी अलग है, मैंने आज तक ये जगह कभी नहीं देखी, यहाँ के घर और यहाँ के लोग कपड़े काफी अलग है। जी होंगी बोलती है सीनियर मैं अपग्रेड करती हूँ, मेरा नाम है जी होंगी। एंसेस्टर वो बोलते तुम्हें यहाँ पे सब करने की जरूरत नहीं है, तुम पक्का से वही स्टूडेंट ना जिसका मास्टर बनने के लिए मुझे सीनियर ने कहा है। जी होंगी बोलती है सीनियर आप सही कह रहे हैं, मैं वही हूँ। एंसेस्टर वो बोलते आज के बाद में मुझे मास्टर वो बोलना, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना तो तुम पूछ सकती हो,
मैं यहाँ पे तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। जी होंगी बोलते सीना को देखते पता चल रहा है अब बहुत ही पावरफुल है। क्या आप भी यहाँ पे एक इमॉर्टल है जो कि यहाँ पे आए हैं? ये बात सुनने के साथ ही एंसेस्टर वो हंसने लगते हैं। एंसेस्टर वो बोलते नहीं, मैं कोई इमॉर्टल नहीं हूँ, मेरे जैसे इंसान को सर्व करने के लिए इमॉर्टल्स लायक भी नहीं है। तुम मुझे कहाँ इन कमजोर इमॉर्टल से कंपेयर कर रही हो, मैं बिल्कुल के लायक नहीं हूँ। ये बात सुनकर जी होंगी काफी शौक हुए बोलती है, तो सीने आके आप है कौन? एंसेस्टर वो बोलते हैं और जबकि तुमने सही से पूछा है तो मैं भी तुमको यहाँ पे सही से आंसर दूंगा। बहुत ज्यादा दिक्कतों के बाद में और बहुत ज्यादा कल्टीवेट करने पे जो मॉर्टल्स होते हैं वो इमॉर्टल बनते हैं। उन इमॉर्टल में से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको गॉड रियल्म में जाने का चांस मिलता है। गॉड रियल्म के कल्टीवेटर एक तरह से गॉड ही होते हैं और उस गॉड रियल्म के कल्टीवेटर में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। तो अब तुम यहाँ पे समझ सकती हो आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। एंसेस्टर वू की ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जैंग फैंग सोचता है मेरा रूममेट एक गॉड का ऑर्डर दे सकता है। पक्का से यहाँ पे जैकी ने दूसरे वर्ल्ड के अंदर 3 नीलम क्रॉस किए होंगे, तभी तो वो यहाँ पे इन गॉड से मिल पाया और वो इनको ऑर्डर दे पा रहा है। तो क्या वो इनसे ज्यादा पावरफुल है? एंसेस्टर वो बोलते यहाँ पे बंदा रूममेट के बारे में बात कर रहा है, आखिर वो रूममेट है कौन? कहीं उसके कहने का मतलब सीनियर से तो नहीं था ना? जी होंगी बोलते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीनियर बहुत ही पावरफुल है, पर पावरफुल होने के साथ साथ उनका एक पास्ट भी है। सीनियर के उसी पास्ट का एक बहुत सा दोस्त जैंग फैंग है और जैंग फैंग यहाँ पे सीनियर का रूममेट भी रह चुका है। आज से 2 दिनों पहले सीनियर ने एक बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक बनाई खासकर जैंग फैंग के लिए ताकि वो यहाँ पे कल्टीवेट कर सके। ये बात सुन के एंसेस्टर वो काफी खुश हो गए तो सोच रहे होते हैं ये बंदा सीनियर का दोस्त है, अगर मैं यहाँ पे इस बंदे से दोस्ती कर पाया तो ये तो काफी कमाल की बात होगी। शायद से मुझे यहाँ पे सीनियर की तरफ से बहुत कुछ और मिल पाए, यहाँ पे रिवॉर्ड के साथ साथ थोड़ा बहुत बोनस भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एंसेस्टर वो बोलते ब्रदर मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ पे इतनी देर से खड़े हो पर तुमने मुझे नाम नहीं बताया। जैंग फैंग बोलता है मेरा नाम है जैंग फैंग। टीचर क्या आपको मुझसे कोई काम है? मैं तो एक कल्टीवेटर भी नहीं हूँ, आखिर मैं क्या हेल्प कर पाऊंगा? एंसेस्टर वो बोलते ब्रदर तुम्हें यहाँ पे व्यू करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे देखने के साथ ही मुझे एक अलग कनेक्शन फील हो गया, ऐसा लगता है तुम मेरे फैमिली जैसे हो। अगर तुम यहाँ पे माइंड ना करो तो आज के बाद से तुम मुझे ब्रदर वो कह सकते हो। जैंग फैंग बोलता है ठीक है ब्रदर वो, और मेरे साथ यहाँ पे ऐसे व्यू करने के थैंक यू, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। एंसेस्टर वो बोलते ब्रदर जैंग आप तो बहुत ही पोलाइट हो, वैसे मैं यहाँ पे आज से पहले इस वर्ल्ड के अंदर कभी नहीं आया और मैं ये भी नहीं जानता आखिर आप इस वर्ल्ड में क्या कैसे काम करता है, तो क्यों ना मुझे जगह दिखाओ आखिर जगह में क्या क्या खास है। जैंग फैंग खुश होते हुए बोलता है ठीक है ब्रदर वो, मैं आपको गारंटी देता हूँ पक्का सा हमारा वर्ल्ड काफी पसंद आएगा, ये वर्ल्ड बहुत ही अच्छा है, कोई से ज्यादा तो नहीं रह पाएगा। गॉड रियल्म में वापस जाने के बाद भी आप इस वर्ल्ड में पक्का से विजिट करोगे। एंसेस्टर वो बोलते सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को सीखना स्टार्ट करना होगा। सीनियर ने मुझसे कहा था यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, मुझे लगता है शायद से और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सीखने का मन है, तो तुम एक काम करो उन सारे के सारे लोगों को यहाँ पे लेके आ जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी गाइडेंस दे दूंगा। जी होंगी बोलते ठीक है टीचर वो, मैं काम अभी कर देती हूँ। वो सारे लोग यहाँ बहुत ही सामने आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जी होंगी को जिसने वहाँ एक बंदे को मार दिया होता है। जी होंगी बोलती डिमोनिक कल्टीवेटर्स तुम लोग का टाइम खत्म हो चुका है, बहुत ही जल्दी तुम लोग इस वर्ल्ड से पक्का से खत्म हो जाओगे। ताली बजाते हुए एंसेस्टर वो बोले तुम काफी टैलेंटेड हो, तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, पिछले 1 महीने के अंदर तुमने काफी इम्प्रूव किया है, मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ सीनियर टैलेंट को बचाने में काफी कमाल के हैं। जी होंगी बोलती है मास्टर यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, अगर आपने मुझे गाइड नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे इतने आगे नहीं आ पाती। पर अचानक से हम देखते जी होंगी काफी शौक हो गई होती है। पीछे घूमते हुए जी होंगी बोलती 1 मिनट को आगे यहाँ पे कौन था, फटाफट से मेरे सामने आओ, आगे तुम भाग कहाँ पे रहे हो? थोड़ी देर पीछे करने के बाद जी होंगी बोलते हैं रुक जाओ वरना मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। जी होंगी सोच रही होती पक्का से ये बंदा एक डिमोनिक कल्टीवेटर है वरना ऐसे नहीं भाग रहा होता, इसने यहाँ पे मेरे ऊपर ध्यान रख रखा था ताकि पता चल सके कि आखिर मैं यहाँ पे कौन सा ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इस बंदे को नहीं छोड़ सकती, पक्का से बंदे को पकड़ना होगा। तो अभी हम देखते हैं वो उस बंदे के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। एक अटैक के साथ ही वो बंदा वहीं पे गिर गया होता है। जी होंगी सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बंदा एक अटैक में कैसे गिर गया? पिछले 1 किलोमीटर से मैं इसके पीछे भागते हुए आ रही हूँ, इतनी दूर तक भगाने के बाद में ये यहाँ पे इतनी नहीं आ सकता, ये बंदा पक्का से एक्ट कर रहा है, चलो यहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं 1 कदम बढ़ाने के साथ ही वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है। जी होंगी बोलती मैंने क्या कर दिया, ये पक्का से एक ट्रैप है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर डिंगा आ गया तो बोलते हैं फाइनली मैं तुम्हें मिल गया, पता है पिछले 1 महीने से मैंने तुम्हें काफी मिस किया है, अब मैं यहाँ पे तुमसे शांति से बैठ के बात कर पाऊंगा। जी होंगी बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पे सीनियर ने ऑर्डर दिया है जितने भी डिमोनिक कल्टीवेटर है ना मैं यहाँ पे उन सारे लोग को मार दूं, अगर तुम मुझे मारने ट्राई करोगे तो तुम्हें पता ना सीनियर क्या करेंगे, तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेटर नहीं है क्योंकि सीनियर के पास संभाल सके, यहाँ पे ये गलती मत करो और चुपचाप चले जाओ। डिंगहाई बोलता है क्या फर्क पड़ता है अगर वो सीनियर गुस्सा भी हो जाए, वैसे ही मेरी कल्टीवेशन जर्नी कंप्लीट खत्म हो चुकी है, अब मैं क्यों डरूंगा, चाहे वो सीनियर मुझे मारी क्यों ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पिछले 1 महीने से मैंने तुम्हारा ध्यान रख रखा है और मुझे यहाँ ये बात पता चल गई कि वो जो सीने है ना वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी आई है। मैं इस वर्ल्ड खत्म कर दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम में से कोई नहीं बचने वाला। और मेरे रिवेंज को स्टार्ट करने के लिए तुमसे बेहतर कौन रहेगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है आगे वो सीने कितना पावरफुल है, कम से कम मैं उसको लाइफ के अंदर एक बार रिग्रेट तो कराऊंगा ही। जैसे उसको पता चलेगा तुम्हारे साथ साथ ये पूरी की पूरी सिटी मारी गई, तो तुम खुद ही सोचो आगे वो कितना गिल्टी होगा। जी होंगी बोलती है बेवकूफ है के, क्या तुम्हें यहाँ पे बात नहीं पता? सीने के पास में डिवाइन सेंस है, वो यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। सीने के पास जाने के बाद भी तुम यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे। अगर तुमने खुद को चेंज कर लिया होता तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और शायद से यहाँ पे सीनियर तुम्हें ठीक भी कर देते। चिढ़ते हुए डिंगाई बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे कोई चेंज में नहीं होने वाला। मेरी यहाँ पे इतनी बेइज्जती करने के बाद भी तुम इसी वजह से जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान का फेवर आ चुका है, वरना आज से बहुत टाइम पहले ही मैंने तुम्हें मार दिया होता और तुम कुछ भी नहीं कर पाती। अगर मेरे पास में सीनियर होते ना तो मैंने इस पूरी दुनिया घुटने पर कर दिया होता। कोई मेरे सामने कुछ नहीं कर पाता और खासकर तुम मेरे सामने कुत्ते की तरह पूछ हिला रही होती। चिढ़ते हुए जी होंगी बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हो बहुत ही गलत है। इसकी सजा तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी और चाहे मुझे सीनियर नहीं मिले होते तो किसी अच्छे इंसान को मिले होते। तुम्हारे जैसे कमीने इंसान के पास में सीनियर कभी भी नहीं आते। डिंगाई बोलते हैं मुझे यहाँ पे तुमसे कोई फालतू बात नहीं करनी, इसे चुपचाप से मर जाओ। अब यहाँ पे जितनी बात है ना वो जाके हेल में करना। अब यहाँ पे अर्थ के ऊपर जी होंगी तुम्हारा चैप्टर अभी के अभी क्लोज होता है। हम देखते हैं डिंगाई ने हमारी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी होती है, पर तभी हम देखते अचानक से फॉर्मेशन क्रैक पड़ने लगता है। शौक होते हैं जी होंगे बोलते यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फॉर्मेशन काम क्यों नहीं कर रही। कमीनी जी होंगी तुमने यहाँ पे क्या किया है, ये एक बहुत ही पावरफुल किलिंग फॉर्मेशन है, आखिर ये बंद कैसे हो गई। तभी हम देखते वहाँ पे एंसेस्टर वो आगे तो बोलते हैं तुम तो काफी कमाल के हो, तुमने यहाँ फॉर्मेशन ट्रैप बिछा दिया। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए काफी बिजी था, सिटी में जितने भी डिमोनिक कल्टिवेटर थे ना मैंने यहाँ पे उन्हें ठिकाना लगा दिया है, पर लगता अगर मैं थोड़ी और देर आती तो शायद जी होंगी तुम मारी गई होती। इसी वजह से मैं कहता हूँ किसी के ऊपर भी ऐसे यकीन नहीं करना चाहिए। जी होंगी बोलते थैंक यू सीनियर मेरी हेल्प करने के लिए, अगर आप यहाँ पे टाइम पे नहीं आए होते ना तो पक्का से मारी गई होती। आप यहाँ पे पूरे के पूरे गॉड डीलिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, पूरी की पूरी सिटी को आपने इतनी इजीली बचा लिया। मुझे पक्का से पता यहाँ पे आने के बाद में सीनियर पक्का भी तारीफ करेंगे। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक देना। थैंक यू।